एक सरोवर के किनारे एक सारस का जोड़ा रहता था। उन दोनों नर और मादा सारस में बड़ा प्यार था। वे सरोवर के आसपास ही रहते थे और सरोवर की मछलियाँ खाकर अपना जीवन बिता रहे थे। उनका एक मित्र नेवला भी था जो पास में ही रहता था। एक बार मादा सारस ने 2 अंडे दिए। वो जब पानी में चली जाती तब नर सारस अंडों या बच्चों की रखवाली करता। कुछ दिनों में अंडे में से बच्चे निकल आए। एक सांप की नजर उन बच्चों पर थी। वो सांप मौके की तलाश में रहता था और सारस के बच्चों को खाने की कोशिश करता रहता था। सांप के सामने एक ही समस्या थी कि नेवला सारस का दोस्त था और वही मुसीबत खड़ी कर सकता था। एक दिन नेवला कहीं बाहर गया हुआ था। सांप ने मौका देखा और अपने बिल से निकलकर सारस के घोंसले के पास आ गया। सांप को देखकर नर सारस सतर्क हो गया। सांप अकेले उस सारस को डराने लगा। सारस भी कहाँ पीछे हटने वाला था। जब सांप उसकी तरफ वार करना चाहता तब वो बचते हुए उसके फन पर चोंच मार देता। सांप पीछे चला जाता। सांप का हर प्रयास विफल हो रहा था। सारस हर कीमत पर अपने बच्चों की रक्षा कर रहा था। सारस ने अपनी सहायता के लिए नेवले को पुकारा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि नेवला आसपास कहीं नहीं था। सारस ने पुनः प्रयास किया। नेवला भाई कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ, इस सांप से मेरे बच्चों की रक्षा करो। नेवला तो नहीं आया, लेकिन सारस की आवाज मादा सारस के कानों तक पहुंच गई। वो पानी में से तेजी से बाहर निकली और उड़कर अपने घोंसले के पास पहुंची। उसने नर सारस और सांप की लड़ाई देखी तो आगे बढ़ी। इसी बीच एक नागिन आ गई और उसने मादा सारस पर आक्रमण कर दिया। उधर नर सारस नाग से मुकाबला कर रहा था और इधर नागिन से मादा सारस का मुकाबला शुरू हो गया। पेड़ पर बैठे तोते ने इन चारों की लड़ाई देखी तो उसका माथा ठनक गया। नाग नागिन यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ए तोते, तू अपनी टेंटे बंद कर, नहीं तो तेरा भी टेटुआ दबा दूंगा। तुम लोग ऐसे बाज नहीं आओगे, अभी तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर तोता वहाँ से उड़कर जंगल में चला गया। दोनों भयंकर नाग नागिन सारस जोड़े के लिए मुसीबत बने हुए थे। दोनों सारस भी उनसे बखूबी मुकाबला कर रहे थे, लेकिन जहरीले नाग नागिन के जहर का भय उन्हें सता रहा था। नाग नागिन का एक भी सही वार उनकी जान ले सकता था। वे अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। वह बड़ी सतर्कता से लड़ रहे थे। उसी समय नर सारस हताश दिखाई देने लगा। उसकी ताकत कमजोर पड़ रही थी। पीछे नहीं हटना है, हमें इनका मुकाबला करके इन्हें भगाना है। अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर बचाना है। हिम्मत मत हारना, हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। ऐसा लगने लगा था कि नाग और नागिन दोनों मिलकर सारस दंपति को परास्त कर देंगे। उसी समय एक और नाग आ गया। उस नई मुसीबत को देखकर सारस दंपति भय से कांप उठे। वो नाग जैसे ही सारस दंपति की तरफ आगे बढ़ा, उसी समय उस पर वार हो गया। वो घबरा गया और उसने देखा 3 नेवले वहाँ पहुँच गए हैं। तोते द्वारा सूचना दिए जाने पर सारस का मित्र नेवला और 2 साथियों को साथ लेकर वहाँ पहुँच चुका था। उन तीनों ने नाग और नागिन पर वार करना शुरू कर दिया। तीनों नाग नागिन पर जैसे वज्र प्रहार होने लगा। तुम लोग मेरे सीधे साधे दोस्त सारस के बच्चों पर आक्रमण करने आए थे। अब अपनी जान की खैर मनाओ। मैं कुछ समय के लिए अपने ससुराल क्या चला गया, तुम लोग यहाँ तक पहुँच आए। तीनों नेवलों ने मिलकर सांपों की बुरी दुर्गति कर दी। शेर को 1.25 शेर मिल गया था। नाग नागिन पीछे हटते हुए चले गए। एक नाग का प्राणांत हो गया और दूसरे नाग और नागिन भाग गए। सारस दंपति और उसके बच्चे सुरक्षित थे। नेवला भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी और बच्चों की रक्षा कर ली। अरे ये दोनों मेरे भी प्यारे भतीजे हैं। अब मैं तुम सबसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। इस तरह शेर को 1.25 शेर मिल ही गया।